जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग बायो-सेवर्ट लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग पढ़ेंगे। सभी बच्चे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे कि जो पढ़ा रहे हैं अभी उसको प्रॉपरली सब नोट्स बना करके लिखते जाएंगे, और जैसे ऑफलाइन क्लास होगा पूजा के बाद तो आप लोग जो आइएगा सबके कॉपी में लिखा हुआ रहना चाहिए, तभी क्लास में एंट्री मिलेगा, अदरवाइज एंट्री नहीं मिलेगा। ये ध्यान से बात सभी कोई सुन लीजिए और सभी कोई अपना नोट्स बनाते चलिए। अब हम लोग यहाँ देखते हैं बायो-सेवर्ट लॉ का सेकेंड एप्लीकेशन। जब भी बायो-सेवर्ट लॉ आएगा, अगर शॉर्ट में आएगा तो सिर्फ बायो-सेवर्ट लॉ क्या है ये पूछेगा, व्हाट इज़ बायो-सेवर्ट लॉ। अगर उसके साथ लॉन्ग आया तो उसके साथ कोई भी एप्लीकेशन ऐड कर दे। एक तो हम पिछले क्लास में बताए थे, अभी एक ये बता रहे हैं, इसके आगे भी एक और एप्लीकेशन बताएंगे। तो इसका सेकेंड एप्लीकेशन हम लोग क्या लिए हैं, लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, और उसी को हम लोग मैग्नेटिक, इंग्लिश में लिखे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मान लो कि कोई हम एक स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर लिए जिसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है तुम्हारा, मान लो कितना फ्लो हो रहा है I। इसके कारण मान लो हम यहाँ पॉइंट P पर क्या निकालने जा रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड, और इस वायर से इस पॉइंट P का नॉर्मली मतलब लंबवत दूरी कितना है सर, R है। यहाँ कितना डिग्री है एंगल सर, याद रख लीजिए कितना सर, 90 डिग्री। तो एक बात आप दिमाग में रखिएगा, जहाँ जहाँ एक बात हमेशा दिमाग में रखना है कि हम लोग जो पिछले क्लास में भी जो करंट के सर्कुलर कॉइल था, आर जो था वायर से 90 डिग्री बना करके था। यहाँ भी कितना डिग्री है सर, 90 डिग्री, और आगे वाला जो क्लास हम लोग पढ़ेंगे उसमें भी क्या रहेगा, 90 डिग्री। ऐसा नहीं हर जगह होगा। हम लोग जो 3 क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं, 3 एप्लीकेशन, इस तीनों में चलो अब ये पूरा वायर है, इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है तुम्हारा I, और इस वायर का नाम क्या दे दिए सर, Mn। यहाँ से जो नॉर्मली डिस्टेंस है वो कितना है सर, R है, ये पॉइंट P है। तो जब भी हम बायो-सेवर्ट लॉ से किसी भी चीज़ का वैल्यू निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालते हैं, तो वहाँ पर हम लोग एक स्मॉल लेंथ लेते हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। कंडक्टर, एक कंडक्टर का एक स्मॉल पार्ट्स लेंगे जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो। तो मान लो तुम यहाँ पे ये पूरा कंडक्टर है सर, उसका एक स्मॉल लेंथ लिए, दैट इज dl। अब इसके कारण हम पहले मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे और फिर हम टोटल के कारण जब निकालेंगे तो हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। चलो तो वही सब बात लिखे हैं। माना कि एक लंबे सीधे धारावाही चालक Mn में विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है। हमें लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मान बायो-सेवर्ट नियम की सहायता से ज्ञात करना है। उसी को इंग्लिश में लेट I बी द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन करंट के लॉन्ग स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर, वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। यही बात इसमें लिखा हुआ है। तो हम एक स्मॉल लेंथ लेते हैं सर, dl। इससे डिस्टेंस मान लो इस पॉइंट P का तुम्हारा क्या है, x। बहुत छोटा लेंथ है, बहुत ही छोटा लेंथ है। तो एक बात दिमाग में रख लो कि जब तुम बहुत ही छोटा लेंथ ले रहे हो तो ये और ये लगभग क्या होगा सर, बराबर होगा। लेकिन चलो थोड़ा लग रहा है छोटा बड़ा, लेकिन लगभग क्या होगा सर, बराबर। तो मान लो तुम्हारा ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। अब ये मत, यहाँ पे तुम सवाल पूछ सकते हो कैसे सर, इतना छोटा ये है कि ये बहुत ही छोटा लेंथ है, बहुत छोटा लेंथ है, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा यहाँ हो जाएगा, लिया गया है। ये तुम्हारा डिस्टेंस कितना है, x है, ये तुम्हारा डिस्टेंस क्या है, r है। मान लो ये तुम्हारा एंगल यहाँ क्या बना सर, बताओ कितना है तुम्हारा, d फाई, और यहाँ मान लो ये एंगल क्या है तुम्हारा, फाई है। ओके, अब पूरे लेंथ से जो ये पॉइंट, मान लो जो वायर का 2 सिरा है, 2 किनारा है, 2 एंड्स है, तो M से जो यहाँ से अगर तुम लाइन ड्रॉ करते हो इसको, तो यहाँ से जो ये एंगल बनाया और यहाँ से अगर तुम मिलाते हो, यहाँ से अगर तुम मिलाते हो तो ये मान लो तुम्हारा एंगल कितना है,
अल्फा जस्ट अ मिनट माइनस अल्फा 1 और ये तुम्हारा कितना है बोलो अल्फा 2। तो हम लोग यहाँ कुछ एंगल माने हैं सर, ये मेरा क्या है फाई, ये डी फाई, यहाँ से यहाँ तक माइनस अल्फा 1, यहाँ से यहाँ तक क्या सर अल्फा 2। चलो अब हम लोग एक छोटा सा लेंथ ले लेंगे जिसके कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो ये तुम्हारा छोटा सा लेंथ है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो यहाँ लिखे हैं अल्प लंबाई dl में प्रवाहित धारा I के कारण पॉइंट P पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, उसी को लिखे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट I फ्लोइंग थ्रू वायर ना, फ्लोइंग थ्रू स्मॉल लेंथ dl, मतलब स्मॉल लेंथ dl में जो करंट I फ्लो होने के कारण हम पॉइंट P पर क्या निकाल रहे हैं सर मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे कौन लॉ लगेगा सर बायो-सेवर्ट लॉ, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम कौन लॉ सर बायो-सेवर्ट लॉ, यही हिंदी में लिख दें तो बायो-सेवर्ट नियम से। चलो इतना सा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम बायो-सेवर्ट लॉ में क्या फॉर्मूला पढ़ा है, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय क्या पढ़ा था आर स्क्वायर, लेकिन आर के जगह आज हम जो डिस्टेंस लिए हैं वो क्या लिए हैं एक्स लिए हैं, क्या लिए हैं सर एक्स। तो ये क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर होगा। एक बात और कि यहाँ पर हम एक नॉर्मल लाइन डालते हैं, इस लेंथ पर इसी पर हम हम लोग नॉर्मल लाइन डाले। तो मान लो यहाँ कितना डिग्री बनाया, मानना नहीं है ये तो 90 डिग्री होगा ही। यहाँ पर भी हम लोग नेमिंग कर देते हैं, मान लो ये C है, ये D है, ठीक है, ये E, ठीक है, और ये तुम्हारा क्या सर O। तो चलो इसको इक्वेशन कितना मान लिए फर्स्ट, इसको ध्यान से लिखो फिर हम लोग जस्ट आगे बढ़ेंगे। तो तुम अभी जो इक्वेशन लिखा dB इजकल टू क्या लिखा था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय एक्स स्क्वायर ना, ये था इक्वेशन। इसको तुम क्या मान लो फर्स्ट, यह माने भी है हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट माने थे। चलो ये लिख दिए इसलिए कि ताकि तुम जल्दी फिगर से इसको कनेक्ट कर सकते हो। चलो अब हम लोग एक काम करेंगे, ये x है, x का जैसे जैसे वायर ऊपर जाएगा या फिर वायर जैसे ये मान लो ये dl तुम यहाँ लिया नीचे गया, तो ये x का वैल्यू क्या करते जाएगा चेंज करते जाएगा, लेकिन ये नॉर्मल डिस्टेंस जो है r ये चेंज नहीं करेगा। तो हम इस पूरे इक्वेशन को हम ऐसे एक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे, ये जो x चेंज होगा r तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम पॉइंट P फिक्स कर लिया है तो R तुम्हारा चेंज नहीं होगा। तो हम एक ऐसा इक्वेशन डेवलप करेंगे जिसमें R आ जाए, जो हमारा एक पॉइंट P अगर हम एक जगह फिक्स्ड ले रहे हैं तो उसके लिए डिस्टेंस वो हमेशा क्या हो वायर से नॉर्मली क्या हो बराबर हो। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, किस इक्वेशन में जा रहे हैं। अब देखो अगर तुम ये बहुत ही छोटा लेंथ है पहले ही बता दिए, तो ये भी क्या है सर बहुत ही छोटा लेंथ होगा। तो हम लोग एक एंगल देख रहे हैं सर, देखो कौन सा एंगल में जा रहे हैं, ध्यान से देखो एकदम सब कुछ लगभग मैथ की तरह है। CPE का वैल्यू कितना है तुम्हारा बताओ, एंगल लिया कितना है तुम्हारा डी फाई, कितना है डी फाई। अगर तुम डी फाई को लिखते हो तो एंगल इक्वल टू होता आर्क बाय रेडियस। तो हम क्या बोले, ये तुम्हारा x तो यहाँ से P से लेकर के C तक भी तुम्हारा क्या हो जाएगा बताना, P से C तक भी तुम्हारा क्या P से E तक भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना होगा x ही होगा। चलो इसको मिटा देते, यहाँ मत लिखना इसको। तो हम लोग जानते हैं कि एंगल इक्वल टू क्या होता है आर्क बाय रेडियस। तो आर्क तुम्हारा क्या हो जाएगा CE, आर्क क्या हो जाएगा तुम्हारा CE, और यहाँ रेडियस के तुम्हारा काम करेगा x।
तो सी ई इजकल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स इंटू क्या हो जाएगा, डी फाइव। इसको इक्वेशन कितना मान लो, सेकेंड मान लो। अब हम लोग चलते हैं, यह ध्यान देना, हम लोग जा रहे हैं इक्वेशन, इस ट्रेंगल में जाओ, ये एक ट्रेंगल बन रहा है, यहाँ एंगल तुम कितना लिए हो, यहाँ पर एंगल तुम कितना लिया है, थीटा। तो यहाँ पर अगर देखते हो सी डी ई, तो ये सी डी ई जो है एक तरह का राइट ट्रेंगल है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो अब तुम सी डी ई में देखते हैं, सी डी में ट्रेंगल सी डी ई, अगर तुम साइन थीटा लेते हो तो साइन थीटा इजकल टू पी बाय एच, तो एंगल के सामने क्या होगा पी, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा एच, तो क्या हो गया सी ई, और एच कितना हो गया तुम्हारा बताओ, सी डी। और जानते हो सी ई का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ नहीं है, लेकिन सी डी का दिया हुआ है, क्या है, डी एल। तो सी ई इजकल टू कितना हो जाएगा, डी एल क्या होगा, साइन थीटा। जब तक तुम पूरा वीडियो नहीं देखोगे समझ नहीं सकोगे, सारा मैथमेटिकल है इसमें, बहुत समझ लो। पूरा जो 12th का है उसमें सबसे जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग पार्ट्स होता है 12th में फिजिक्स का, एक ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड एसी इंडक्शन। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चलो इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड का LHS क्या है तुम्हारा, बराबर है, तो RHS भी तुम्हारा क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा एक्स डी फाइव इजकल टू डी एल क्या सर, साइन थीटा। एक्स डी फाइव इजकल टू कितना हो जाएगा, डी एल साइन थीटा। इसका मतलब है डी एल साइन थीटा इजकल टू हम एक्स डी फाइव लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। इस डी एल साइन थीटा को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, इस जगह यहाँ पर ना, यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं सर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी एल साइन थीटा इजकल टू एक्स डी फाइव इन इक्वेशन फर्स्ट कोमा वी गेट। ओके सर, इसमें रखिए, उसके बाद देखते हैं। इसे लिखो प्रॉपरली जल्दी से। हाँ, तो तुम डीएल साइन थीटा की जगह क्या लिखोगे, तो डीएल साइन थीटा के बदले तुम क्या लिखोगे बताओ, एक्स डी फाइव ना। तो यहाँ डीएल साइन थीटा के बदले हम लोग क्या लिखने वाले हैं, एक्स इंटू क्या सर, डी फाइव, एक्स इंटू डी फाइव। एक एक्स कैंसिल हो जाएगा सर, तो मेरा डी बी इजकल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी फाइव बाय कितना हो जाएगा, एक्स, एक्स होगा, सिर्फ क्या होगा, एक्स होगा। इसको इक्वेशन कितना मान लो तुम, 4 ना। अब मेरा मकसद क्या है कि हम x को हटा करके यहाँ पे क्या पुट कर दें, r, हम x को रिप्लेस करके r, लेकिन एक प्रोसेस से जाना पड़ेगा। अगर कहता है उसका वैल्यू अगर हम r से कनेक्ट करके निकाल सकते हैं तब ना वहाँ रखेंगे, तो वही हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो एक ट्रेंगल और है सर, राइट ट्रेंगल है ये तुम्हारा, यहाँ से यहाँ जब देखते हो तो एक राइट ट्रेंगल बनता है ये पूरा ना। तो कौन ट्रेंगल है तुम्हारा, ट्रेंगल पी सी ओ, पी सी ओ। तो तुम अगर लिखते हो, तुम्हारा दिया क्या क्या वैल्यू है पहले ये देख लो। यहाँ तुम्हारा b दिया हुआ है और h दिया हुआ है, दैट मीन्स b बाय h इजकल टू कॉस फाइव। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ सर, कॉस फाइव इजकल टू क्या होगा, b बाय h, और b का वैल्यू कितना है तुम्हारा r, और ये कितना है तुम्हारा बताओ, कितना है, x है। इस और तुम अगर x इजकल टू लिखते हो तो r बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा, कॉस फाइव। अब इसको हम कहाँ रख देंगे सर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4 कोमा वी गेट। जब यहाँ पे रखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा इक्वेशन म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी फाइव बाय आर बाय क्या सर, कॉस फाइव। देखो आर आ गया, अभी देखना। चलो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉस फाइव को
ऊपर लेके जा सकते हैं। तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई इंटू कॉस फाई इंटू डी फाई बाय कितना सर आर। तो हम आर में इसको रिलेट कर दिए पूरे इक्वेशन को, जहाँ एक्स था वहाँ से हम आर पे लेते आए। वहाँ आया था म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय था मेरा एक्स स्क्वायर, उसको कन्वर्ट किस में किए सर, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई कॉस फाई डी फाई बाय आर। ये अभी जो मैग्नेटिक फील्ड है ये ड्यू टू स्मॉल लेंथ, इस स्मॉल लेंथ में करंट आई फ्लो होने के कारण, अब हम पूरे वायर के कारण अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो क्या होगा, इस पूरे इक्वेशन को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और कहाँ से कहाँ तक, सारा खेल किस पर है, एंगल पर। तो इंटीग्रेट करेंगे तो एंगल लेकर के चलना पड़ेगा। और यहाँ जो एंगल होगा मेरा -α1 से α2, इसका मतलब है -α1 से ये कनेक्ट है m एक किनारा, और दूसरा α2 क्या सर, दूसरा। तो -α1 से α2 तक जाना पड़ेगा ना। इसे जल्दी लिखो, उसके बाद जस्ट आगे देखते हैं। यहाँ लिखेंगे अब मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टोटल करेंट ना कैरिंग कंडक्टर। अगर हिंदी में बात करें तो क्या लिखेंगे सर, पूरे धारा वाही, मतलब पूरा जो स्ट्रेट वायर है पूरा धारावाही चालक के तारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। अगर हम यहाँ पे लंबे सीधे धारावाही चालक नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत। ये जो कंडक्टर हम ले रहे हैं ये स्ट्रेट है, ये तो हम जान ही रहे हैं, टेंशन नहीं लेना है। तो अब मेरा जो b का जो वैल्यू आएगा वो इंटीग्रेट करने के बाद, किसको इंटीग्रेट करने के बाद, dB को इंटीग्रेट करने के बाद, वो भी कहाँ से कहाँ तक सर, -α1 से α2 तक। अब ध्यान दो, ये तुम्हारा हो गया b, और तुम जो अभी जो निकाला था वैल्यू वो कितना था, म्यू नॉट बाय 4 पाई ना, म्यू नॉट बाय 4 पाई, और था तुम्हारा आई कॉस फाई इंटू डी फाई बाय क्या था तुम्हारा आर था। यहाँ क्या हो जाएगा -α1, और ऊपर क्या हो जाएगा तुम्हारा α2 ना। अब इसमें कौन बाहर होने लायक है, तुम जान रहे हो क्या बाहर होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय क्या होगा आर, ये हो जाएगा -α1, और ये तुम्हारा हो जाएगा α2, ये हो जाएगा कॉस फाई इंटू, ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सर, कॉस का। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन। लिखो ओके। अब जो मैथ का स्टूडेंट है वो तो जानता ही है, फिर भी हम ये सब चीज़ आप लोगों को बता चुके हैं। जो बायोलॉजी का भी स्टूडेंट है तो b इजकल टू हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सर मेरा, कॉस का क्या होता है साइन, यहाँ हो जाएगा -α1, और ये क्या सर α2। अब हम लोग इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। सभी बच्चे जानते हो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, फाई की जगह क्या रखेंगे α2, फिर माइनस करेंगे, और फिर फाई की जगह क्या रखेंगे -α1। और तुम जानते हो कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस तब क्या हो जाएगा प्लस। तो b इजकल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय कितना होगा r, ये प्लस हो जाएगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा साइन α1 प्लस क्या होगा
साइन अल्फा 2। ये तुम्हारा एक इक्वेशन निकला ना, किससे सर? ये पूरा लॉन्ग स्ट्रेट वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ हम लोग थोड़ा कुछ केस करेंगे, इसको ध्यान से लिखो। देखो, यदि तार कितना लंबाई का हो, अनंत लंबाई का, तो इस कंडीशन में ये बहुत ही नीचे जाएगा, और ये वाला जो एन पॉइंट है ये वाला भी कहाँ जाएगा? बहुत ऊपर जाएगा, और ये एन पॉइंट भी बहुत नीचे। तो ये यहाँ से जब तुम अल्फ़ा 2 का वैल्यू निकालोगे अल्फ़ा 1 का, तो ये तुम्हारा कितना डिग्री बना लेगा? 90 डिग्री बना लेगा। तो अल्फ़ा 1 भी कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री, और अल्फ़ा 2 भी कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। इस कंडीशन में अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 विल बी 90 डिग्री। जब यहाँ पे तुम वैल्यू रखोगे तो म्यू नॉट बाय क्या होगा? 4 पाई आई बाय आर साइन 90 प्लस क्या सर? साइन 90 कितना होगा? 1 1। तो तुम्हारा जो वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 आई बाय क्या सर? आर। ये बहुत जगह ये 2 कैंसिल करके भी लिख दिया जाता है, लेकिन लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई बाय क्या हो जाएगा तुम्हारा? आर। तो ये जो केस है तुम्हारा इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए होगा। ओके, इसको लिखो। केस 2 में हम क्या लिखे? यदि एक किनारा, मतलब कि ये जो मान लो कि ये एम पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर, इसके नज़दीक, इसके सीधा में। तो अगर यहाँ पे एम आ जाता है तो ये तुम्हारा अल्फ़ा 1 मान लो ये या ऐसे करके, इससे ना आर से ना ये एंगल बना करके है, तो मान लो अभी 30 डिग्री है, फिर धीरे धीरे घटाओगे तो क्या हो जाएगा? घटाओगे, इसको ऊपर ले जाओगे, इस वायर इस लाइन को जब ऊपर ले जाओगे, ये पॉइंट भी जब ऊपर जाएगा तो ये लाइन भी कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो जैसे जैसे तुम यहाँ लेते जाओगे तो इसका वैल्यू क्या होगा? कम होते जाएगा। 30 20 धीरे धीरे कितना हो जाएगा? 0। और एक भाग जो है बहुत ही क्या हो? ज़्यादा दूर तक हो ना। यदि यहाँ क्या लिखें? यदि तार का एक किनारा क्या हो? नज़दीक हो ना। तो इस कंडीशन में, और मान लो एन क्या है? इन्फिनिटी पर है, तो यहाँ पर तुम्हारा थीटा अल्फ़ा 1 कितना डिग्री हो जाएगा? 0 डिग्री। और अल्फ़ा 2 कितना डिग्री सर यहाँ लेंगे सर? 90 डिग्री। इस कंडीशन में तुम्हारा म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर, ये कितना डिग्री हो? कितना हो गया? 0। ये कितना तुम्हारा? 90। और जब इसको सॉल्व करोगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय आर। तो बहुत बच्चा क्या बोलता है? सर मान लीजिए दोनों 0 हो गया, दोनों अगर 0, ये पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ये पॉइंट यहाँ, तब तो अगर दोनों 0 हो गया तब तो वो वायर है ही नहीं ना। तो ये सब बात को ध्यान में रख के काम करना है। अगर तुमको एग्ज़ाम में आता है तो ये तो तुम्हारा केस 2 तक यहाँ बताए, इसको लिखा हुआ रहने दिए ना। तो तुम क्या करना, अगर एग्ज़ाम में आता है तो तुम एग्ज़ाम में यहीं तक लिखना, ये केस लिखने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो तुम्हारा केस 1 बताए हैं उसका यूज़ हम लोग इसी चैप्टर में हम लोग 2nd या 3rd क्लास में या 4th क्लास में देखना, हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ में यूज़ करेंगे। तो प्रॉपरली नोट्स बनाते चले जाओ, समय बहुत कम है। पूजा के बाद जैसे आओगे, आफ्टर दिवाली छठ पूजा के बाद, तो इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे। और जो बच्चा का कॉपी में लिखा हुआ रहेगा वही क्लास में एंट्री करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।